कैसे हो आप लोग। तो फिटजी का बिग बैंग एज टेस्ट अनाउंस हो गया है। काफ़ी पहले अनाउंस हो गया था, मैंने अभी इस पे ध्यान दिया, शायद किसी बच्चे का कमेंट भी आया था तब मैंने इसको देखा। तो अगर आप लोग फिटजी का बिग बैंग एज टेस्ट देने के लिए इंटरेस्टेड हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इसमें क्या है कि रजिस्टर करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे चले जाओ, रजिस्टर कर लेना। पर चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में होने वाला है। ऑफलाइन मोड का जो टेस्ट है वो 17 नवंबर को होगा, और ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड मोड का जो टेस्ट है वो 18 नवंबर 2024 को होगा। किन किन स्टूडेंट्स के लिए? 5th से लेके 11th तक के स्टूडेंट्स के लिए ये टेस्ट होने वाला है। ठीक है, ये फिट जी का देखो, जो जो टैलेंट एक्स में देते हैं, नेशनल रैंकिंग, गोल सेटिंग और ये पोटेंशियल, डिटेल्ड एनालिसिस, वो सब आपको इसमें मिलेगा। इन लोगों का थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा कई लोगों को इनका प्रोसेस कम्बरसम भी लग सकता है, बट हर कोचिंग का अपना वे है, अपनी तरीके से वो लोग काम करते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि बिग बैंग एज टेस्ट जो है, एक तो इसमें के पेपर करीब 4 होने वाले, इसमें 4 पेपर होते हैं। ठीक है, और इसमें आपका बेसिक यानी कि स्कूल से लेके और आईआईटी एडवांस तक का लेवल ये लोग टेस्ट कर लेते हैं, इंक्लूडिंग ओलंपियाड। इस तरह से इनके पेपर डिज़ाइन होते हैं। तो अगर आप मतलब फिटजी में एडमिशन लेना चाहते हो तो दे ही देना, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी प्रिपरेशन चेक करनी है तो उस हिसाब से भी आप ये वाला पेपर दे सकते हो। पेपर का थोड़ा सा क्या है कि इनकी फीस ज़्यादा रहती है। 17 नवंबर को जो इनका ऑफलाइन एग्ज़ाम है उसकी लास्ट डेट टू रजिस्टर है 15 नवंबर, और 5th 6th और 7th के लिए जो इनकी फीस है वो 750 रुपीज़ होने वाली है। और अगर आपको इनसे कैरियर गाइडेंस सेशन भी लेना है तो ये फीस आपकी 1550 रहेगी। 8 to 11th के लिए फीस रहेगी आपकी 1500, और अगर कैरियर कैरियर गाइडेंस सेशन भी लेना चाह रहे हैं तो वो 2250 है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको फिटजी से कैरियर गाइडेंस सेशन लेना है तो आप ये फीस दे देना, अदरवाइज नहीं देना। मेरे ख्याल से कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कोई आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, बट बिल्कुल ही आपको लगता है कि हाँ ये लोग प्रोफेशनल हैं और कुछ आपकी वैल्यू ऐड करेंगे कैरियर गाइडेंस सेशन में, तो आप ये ले सकते हो। और 10 नवंबर को एग्ज़ाम है, वो ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड मोड में है, और उसकी लास्ट डेट जो है वो 16 नवंबर है। If a student enroll himself herself in a FITGI classroom integrated live interactive online classroom program, thus this fee will be get adjusted in the fee of respective program। कौन सी फीस? ये वाली कैरियर गाइडेंस सेशन। मतलब अगर आप इनसे कैरियर गाइडेंस लेते हो और उसके बाद इनकी कोचिंग में एडमिशन ले लेते हो तो ये वाली फीस वो आपकी फीस में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ऊपर वाली ये जो फीस थी 750 और 1500, ये उनके लिए थी कि अगर आप अभी फिटजी में नहीं हो। जो लोग फिटजी में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनके लिए फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम रहेगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट क्या है? रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट है 17 एंड 18 नवंबर को टेस्ट होंगे। 8 से लेकर 10 तक का 25 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। 9th और 11th का 26 को आ जाएगा, और 5th से 8 तक का 27 नवंबर को आ जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट ये मान के चलो विद इन 10 डेज ये लोग आपको रिजल्ट भी दे देंगे। ओलंपियाड की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फिटजी ने लॉन्च करी है। तो अगर आजकल जैसे ओलंपियाड में बच्चे, थोड़ा इन्फॉर्मेशन आ रही है, उनको पता चल रहा है कि ओलंपियाड के एग्ज़ाम भी देने चाहिए, तो बच्चे दे रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि देने भी चाहिए। तो आपको अगर लगता है कि आपको इनमें से किसी ओलंपियाड में टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है तो आप ये टेस्ट सीरीज़ भी इनकी लेके देख सकते हो। टेस्ट सीरीज़ इनकी अच्छी होती है। फिटजी का मैं बता दूं कि मटेरियल और टेस्ट सीरीज़ अच्छी है। कोचिंग के बारे में मैं भी कह नहीं सकता, क्योंकि आजकल बहुत कोचिंग में फैकल्टी इधर उधर हो रही हैं, बहुत ज़्यादा कोचिंग खुल गई हैं। तो थोड़ा अच्छी फैकल्टी मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। मतलब पहले ये होता था कि एक्स कोचिंग है तो उसमें आपको मतलब सपोज 10 फैकल्टी अच्छी मिल जाएंगी, तो अब उसी एक्स कोचिंग में आपको 3 या 4 अच्छी फैकल्टी मिलेंगी, क्योंकि जो बाकी हैं वो किसी वाई या जेड कोचिंग में चली गई हैं। मैं किसी कोचिंग को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, बट द रियलिटी इज़ रियलिटी, इट इज़ द हार्श ट्रूथ ऑफ टुडेज कोचिंग इंडस्ट्री। बट ठीक है, आपको जहाँ पे भी आपको लगे कि बेटर ऑप्शन है वहाँ पे आप ले सकते हो। तो ये फिटजी का था टेस्ट शेड्यूल एंड पैटर्न। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे बहुत कम्बरसम सा होता है, आप देख लेना। 5th से लेके 8th तक जो है वो मेंटल एबिलिटी पेपर 1 पेपर 2, उसके बाद यहाँ पर जो ये अभी इन्होंने किसका दिया है, ये इन्होंने दिया है केवल 5th 6th और 7th का। इसमें पेपर 1 2 होंगे, पेपर 2 भी 2 होंगे, सेक्शन 1 सेक्शन 2। फिर अगर आप 9 से 11th में हो तो पेपर 1 मेंटल एबिलिटी केमिस्ट्री बायोलॉजी एनटीएससी पेपर 1A 1B। ठीक है, फिर इसके बाद पेपर 2। और अगर आप हो 10th और 11th में तो इस बार इन्होंने 2 ही पेपर रखे हैं, पिछले साल 4 थे। ठीक है, 30 मिनट 45 मिनट का पेपर 1 है, पेपर 2 है वो 60 मिनट और 75 मिनट्स का।
ठीक है, तो डाउनलोड एग्जाम शेड्यूल एंड पैटर्न, यहाँ से आप इनका एग्जाम शेड्यूल और पैटर्न डाउनलोड कर सकते हो। अर्ली ज्वाइनिंग बेनिफिट वो सब लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है, बाकी और मुझे इसमें कुछ ऐसा खास मतलब बताने लायक लग नहीं रहा है। टेस्ट डेट है, प्री एनरोलमेंट काउंसलिंग विंडो है, काउंसलिंग इनकी बहुत ज़्यादा बच्चे कर नहीं पाते। मतलब थोड़ा सा आजकल जो एडमिशन प्रोसेस है वो बाकी कोचिंग का बहुत सिंप्लीफाइड हो गया है, अदर देन फिटजी, बट इनके अपने रीजंस हो सकते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों रखा हुआ है। यहाँ से आपको जो भी इनका रिवार्ड्स ब्रोचर, रिजल्ट ब्रोचर, ये सब डाउनलोड करना है तो वो कर सकते हो आप। बाकी हॉस्टल फैसिलिटी और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, ये जैसे ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है इनकी माई पैड, ये इनकी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है। ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी, ग्लोबल स्कूल, ये सब अगर आपको लगता है कि आपको देखना चाहिए तो आप देख लेना। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एडमिशन लेना है अगर फिटजी में, तब तो ये टेस्ट दे ही देना। और लेकिन अगर 750/1500 जो भी क्लास के हिसाब से आपकी फीस है, इतना अफोर्ड कर सकते हो तो अपनी प्रिपरेशन टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट आप दे सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन इस समय आपके पीयर्स के अकॉर्डिंग कहाँ चल रही है। अदरवाइज मतलब दोनों में से कुछ भी आपका पर्पज़ नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये टेस्ट देने की ज़रूरत है। इन्फॉर्मेशन आई थी, इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम था, इसलिए मैंने आपको दे दिया। और जहाँ तक हमारी बात है, मुझे नहीं लगता मेरा बेटा इस बार ये भरने वाला है, बट अगर भरेगा तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।